अब बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की, इसको इरेज कर देता हूं। तो अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर्स हैं, मैटर के जो स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये किस तरह चेंज होंगे, है ना। तो हम पढ़ेंगे अभी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, तो बच्चों मैटर जो है वो स्टेट को चेंज कर सकता है ना। हम जानते हैं 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को यहां लिख देता हूं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा आपको पता होगा कि सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लीजिए आइस का। हम जानते हैं कि आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और उसी आइस को अगर हम फ्रिज से बाहर निकाल दें, बर्फ़ को बाहर निकाल दें, तो वो पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और उसी को अगर हम बॉईल कर दें, है ना, तो क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा, उसके वेपर बन जाएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे भाई, जब हम हीट करेंगे तो, जब हम हीट करेंगे तो, ठीक है। तो सॉलिड से जो लिक्विड बनता है बेटा, उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग के नाम से जानते हैं, मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग, मेल्टिंग। और उसी को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं, फ्यूजन। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी। उसके बाद कैसे भाई, बाय हीटिंग, है ना, ये हीट का साइन है, मतलब हीट कर रहे हैं हम। और फिर सॉलिड, लिक्विड से अगर गैस करना है भाई, लिक्विड से अगर गैस करना है तो क्या करेंगे, तो फिर से हीट करेंगे, है ना। लिक्विड को क्या करते हैं हम, बॉईल करते हैं, मतलब वेपराइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, बॉइलिंग, बॉइलिंग, दैट इज वेपराइजेशन। तो दूसरी चीज पढ़ेंगे हम, बॉइलिंग, वेपराइजेशन। उसके बाद बेटा क्या गैस से सॉलिड बन सकता है डायरेक्टली, या फिर सॉलिड से गैस डायरेक्टली बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सॉलिड से गैस भी डायरेक्टली बन सकता है। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, देखेंगे हम। उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये भी कैसे होता है, हीट करके। ये भी कैसे होगा, हीट करके, सब्लिमेशन, ठीक है। और क्या लिक्विड से सॉलिड वापस बन सकता है, क्या, बिल्कुल बन सकता है। पानी को देख लो आप, पानी को जब फ्रिज में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। रिवर्स कर देते हैं, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। और फिर क्या लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस हम कर सकते हैं। यहां पे इरेज कर दे रहा हूं वेपराइजेशन को। लिक्विड से गैस बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, वो तो हमने देखा ही, बॉइलिंग। गैस से लिक्विड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो और आपने उसको बंद, कंटेनर को बंद कर रखा है, तो जो भी गैस बने होंगे, स्टीम बना होगा, वेपर बना होगा, भाप बना होगा, वो सब वापस ठंडे होने के बाद वापस कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बनाने को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है। क्या गैस से सॉलिड मिल सकता है, जी हाँ मिल सकता है, बताऊंगा मैं। उसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन।
डिपोजिशन भी बोलते हैं, सब्लिमेशन भी बोलते हैं। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमको एक एक करके पढ़नी है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, फिर हमारा आ गया सब्लिमेशन, है ना। चलिए एक देखते हैं। तो मेल्टिंग जो है, फ्यूजन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है अभी मैंने बताया। अगर आप सॉलिड को हीट करोगे, सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, है ना। इस मार्कर को आप हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह जो आइस है, आइस को जब आप फ्रिज से बाहर निकाल दोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा उसको मिलेगा, वो मेल्ट होने लगेगा। तो सॉलिड से लिक्विड कैसे मिलेगा भाई, हीट से। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड में, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड में, बाय हीटिंग, हीट करके, ऑन हीटिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो सर जी मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग मतलब सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड सब्सटेंस बनाना बाय हीटिंग। क्लियर, मेल्टिंग समझ में आया बच्चों। द प्रोसेस क्या बोलेंगे इसको, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, है ना। इतना सिंपल है मेल्टिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो जाए, सॉलिड सब्सटेंस हीटिंग करने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाए। तो बेटा यहीं पे एक चीज पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम एमपी के नाम से भी जानते हैं, एमपी शॉर्ट में बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट देखो एक फिक्स टेम्परेचर होता रहेगा। जैसे मान लो ये मार्कर को मैं अगर हीट कर रहा हूं तो ऐसे तुरंत हीट किया ये पिघलने नहीं लगेगा, एक फिक्स टेम्परेचर होता होगा। मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता होगा बेटा, जिस टेम्परेचर पे आने के बाद हमने हीट किया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कोई ऐसा टाइम आता होगा जिस टेम्परेचर पे ये क्या होगा, पिघलना चालू हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो भाई ऐसा पॉइंट है ना जिसपे क्या हो जाए, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाए, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड पे चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिएगा यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलना जरूरी है, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर जो रहेगा, दबाव जो रहेगा वो एटमॉस्फेयर का होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा वो 1 atm होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, ठीक है। यूनिट है प्रेशर की, हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 1 atm जो होता है वो 1.01325 बार के बराबर होता है। अब ये बार क्या है भाई, तो ये बार होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। साइंटिस्ट का नाम है पास्कल, उन्होंने दिया था, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। और आप जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट है। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फिजिक्स में भी मोशन चैप्टर में अब्दुल करीम सर ने आपको पढ़ाया होगा कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन मैंने लिख लिया है। खैर आपको यहाँ जाना नहीं है, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, वहाँ जाना नहीं है बिल्कुल भी। नहीं समझ में आया इग्नोर करो उसको। तो मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि भाई एक ऐसा पॉइंट जिसपे सॉलिड जो हो वो लिक्विड में चेंज हो, एक फिक्स टेम्परेचर होता रहेगा। उस फिक्स टेम्परेचर पे आने के बाद सॉलिड लिक्विड में चेंज आता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझ जाओ, सॉलिड से लिक्विड बनता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे बनता होगा, एक टेम्परेचर ऐसा होता होगा जब वो मेल्ट होता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे देख लीजिए आप, आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होने लगता है। अगर मैं बात करूं दूसरे किसी, जैसे वैक्स की ले लो आप, वैक्स की,
तो वैक्स की 63 to 65 डिग्री सेल्सियस होता है ना। वैक्स की अगर बात करूं तो वैक्स की कितना बेटा 63 to 65 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। वैक्स यानी कि मोम वो 63 या 65 पे मेल्ट होता है, आइस जो है वो 0 डिग्री पे मेल्ट होता है। तो ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब भाई कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड कैसे बन जाता है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉलिड है, मैंने बताया था सॉलिड के पार्टिकल जो है ना एक दूसरे के बहुत बहुत ज्यादा करीब होते हैं, है ना, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। तो अभी इससे ये किस में बन रहा है भाई, लिक्विड में बन रहा है, मतलब दूर दूर हो गए, अब ये दूर दूर हो गए। तो ये कैसे पॉसिबल है, देखो जब हम हीट करते हैं, जब हम इस पर हीट सप्लाई करते हैं, यहां से मान ले हीट दिया हमने इसको, तो हीट देने की वजह से मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव तो नहीं करते लेकिन अपने ही पोजीशन पे, अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं फ्री होना, ठीक है। तो वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे ही हम हीट कर देते हैं ना बेटा, तो ये हीट एनर्जी क्या करती है, इन दोनों के अट्रैक्शन को, जैसे मान लो ये दो पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल है, ये दो, इन दोनों के अट्रैक्शन को तोड़ देता है। इनके बीच जो अट्रैक्शन लगा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बताया था दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपस में जो जुड़े हुए हैं, ये हीट करने से ये दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं ये फोर्स। क्यों? क्योंकि जैसे हम हीट करते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि हीट करने के बाद मूवमेंट और बढ़ जाता है, मूवमेंट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये दूर दूर हो जाएंगे, और जैसे ही इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। उसी तरह बच्चों यहां पे बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, जिसको हम लोग इसमें बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। तो वेपराइजेशन क्या है भाई, या बॉइलिंग क्या है, ठीक है। तो सर जब लिक्विड, जिस तरह सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग, उस तरह लिक्विड से गैस। सर जब लिक्विड, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, है ना, जिसमें लिक्विड क्या बन जाए, वेपर बन जाए, गैस बन जाए, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। बॉइलिंग या वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर बनता है इसलिए वेपराइजेशन, ठीक है। तो बेटा यहां पे भी कुछ ना कुछ एक फिक्स टेम्परेचर होता होगा, जिस टेम्परेचर पे पानी उबलता होगा, बॉयल होता होगा, यानी कि अब उससे वेपर बनने लग गए होंगे, भाप बनेंगे। एक फिक्स टेम्परेचर होगा ना पानी का, कि पानी को भाई मैं इतना टेम्परेचर दूंगा तो इतना टेम्परेचर होने के बाद वो बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा, और फिर वहां से वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, भाप बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वो गैस बनना चालू हो जाएगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर होता होगा, उस फिक्स टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या हो, नॉर्मली जो हमारा लिक्विड हो वो गैस बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वाटर का बेटा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, जबकि अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो होता है वो बॉयल होता है 78 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो देखिए दोनों का टेम्परेचर जो है बॉयल होने का वो अलग अलग है, ठीक है। उसी तरह बेटा मिल्क का अलग है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है वो चेंज रहता है, देखो ना, अल्कोहल जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, लेकिन वाटर को बॉयल होने में टाइम लगेगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर है बॉयल होने का, उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब सर ये लिक्विड से गैस कैसे बनता रहेगा, तो देखिए लिक्विड के जो पार्टिकल हैं कैसे हैं, वो लिक्विड के पार्टिकल ये सर दूर दूर है। अब ये गैस कैसे बनते होंगे कि एकदम और दूर चले जाएं, तो वही चीज बेटा, जब हम इस पे हीट अप्लाई करते हैं, तो इसके जो पार्टिकल है ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी मूवमेंट दूर दूर है, तो मूवमेंट ऑलरेडी करते हैं। जैसे ही हम हीट देते हैं इसका मूवमेंट और फास्ट हो जाता है, ठीक है ना, देयर मूवमेंट फास्टर, उसका मूवमेंट जो है ना बढ़ता जाता है। तो जब हीट करते हैं तो उसका मूवमेंट क्या होता है, ऑलरेडी ये मूवमेंट में है और फास्ट मूव करने लगते हैं, इतना फास्ट मूव करने लगते हैं कि ये जो है ना पार्टिकल बहुत दूर भाग जाते हैं,
और जब बहुत दूर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। तो इस तरह लिक्विड से गैस बनता है, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, फिर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या, तो उससे पहले सॉलिडिफिकेशन देखेंगे। सॉलिडिफिकेशन, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या, लिक्विड से सॉलिड बनाना। क्या लिक्विड से सॉलिड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप जब पानी को रख देते हो फ्रिज में तो क्या होता है, आइस बन जाता है ना। हाँ भाई, पानी को जब आप रख देते हो फ्रिज में तो आइस बन जाता है ना, तो वो क्या है, फ्रीजिंग, वही तो है फ्रीजिंग, है ना। सॉलिडिफिकेशन को फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, फ्रीजिंग भी बोलते हैं, फ्रीजिंग मतलब हम उसको फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि सॉलिड बनता है इसलिए सॉलिडिफिकेशन, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग। और यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, FP। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जस्ट इसका अपोजिट फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, तो जो लिक्विड होंगे ना वो क्या बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे भाई। तो कैसे बनेंगे, तो भाई एक फिक्स टेम्परेचर होता होगा, उस टेम्परेचर के आने के बाद, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को जब कम करेंगे हम, जब टेम्परेचर को एक फिक्स कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रिज बन जाएगा। जैसे आप देख लो आइस का ही, आइस 0 पे मेल्ट भी होता है, आइस की एक खास बात है, और भाई आइस 0 पे फ्रीज भी होता है। तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज हो जाना, जम जाना, सॉलिड बन जाना। उसी तरह बच्चों कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन क्या होता है भाई, कंडेंसेशन का मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे भाई, तो भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब आप पानी को बॉईल करते हो तो आप क्या करना, जो ढक्कन है उसके ऊपर, बर्तन के ऊपर ढक्कन को बंद ही रखना, खुला मत छोड़ना। कुछ वक्त के बाद आप देखो ना, जब आप बंद कर देना वहाँ से हीट, अपना स्टोव बंद कर देना, तो आप जब ढक्कन उठाओगे तो ढक्कन पर छोटे 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 आपको स्टीम दिखाई देंगे। वो वाटर वेपर ठंडे होने के बाद पानी बन जाता है, ठंडा होने के बाद पानी बन जाता है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, क्या करना, आप एक कंटेनर लेना, उस कंटेनर को हीट करना आप, ठीक है, उसको क्या करना, आप उसको हीट करना, और फिर जब वहाँ से ये वेपर निकलने लगे, ठीक है, जब ये वहाँ से वेपर निकले तो यहाँ पे क्या करना, एक आप पैन ले लो, एक पैन, ठीक है, एक बर्तन ले लो वहाँ पे, और उस बर्तन में छोटे छोटे आइस के क्यूब डाल दो, बहुत ज़्यादा आइस के क्यूब डाल दो यहाँ पे, ठीक है, ये आइस है, आइस क्यूब्स, ठीक है। ये वेपर यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे भी एक बर्तन डाल दो, तो आप क्या देखोगे कि ये जो वेपर है, ये वेपर जो यहाँ से आ रहा है, ये आइस ठंडा कर देगा इसको, और ये क्या देंगे, ड्रॉप 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 बन के इसमें गिरेंगे, ड्रॉप 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 बन के गिरेंगे। मतलब कहने का मतलब, अगर हम गैस को ठंडा कर देंगे, कूल करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लिक्विड। गैस को कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। उसी तरह बेटा एक और प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस। क्या सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनता है? जी हाँ बनता है। आपने देखा है ना कैम्फर, कपूर देखा रहेगा आपने। आप उसको लाओ और उसको गर्म कर दो भाई, जला दो, लाओ और जला दो उसको। जला के देखो, आप देखना कि वो मेल्ट नहीं होगा, मतलब पिघलेगा नहीं, डायरेक्ट गैस बन के गायब हो जाएगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा। मतलब कैम्फर जो होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। तो क्योंकि बहुत कम सब्सटेंस है जो सॉलिड से गैस बनते हैं, इसलिए जो सब्लिमेशन है बेटा ये एक रेयर प्रोसेस है, एक रेयर प्रोसेस है, बहुत कम होता है। जो सब्लिमेशन होता है वो होता है कैम्फर में, इसके अलावा नैप्थलीन में भी होता है बेटा, नैप्थलीन। इसके अलावा एंथ्रासीन, ठीक है। नैप्थलीन की अगर मैं बात करूं ना, तो नैप्थलीन आपको पता होगा टॉयलेट वगैरह में वॉश बेसिन में वो रखा होता है गोल सा, है ना, जिससे क्या करता है वो जो स्मेल आती है उस स्मेल से उसको बचाता है। क्योंकि जब वो नैप्थलीन बॉल जो रहता है वो बार बार सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनता है, तो गैस बनता है तो उसके गैस जो है ना वो गंदे स्मेल से हमको बचाते हैं।
उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इस नैप्थलीन बॉल को लोग क्या करते हैं, जो कपड़े को संदूक में रखते हैं, कपड़े वगैरह जो रखते हैं, उस कपड़ों के अंदर नैप्थलीन को डाल देते हैं, क्योंकि ताकि इसमें कीड़े ना लगे, क्योंकि 4-5 महीने अगर कपड़े को आप ऐसे छोड़ दोगे तो कीड़े लगने लगते हैं, कुछ इंसेक्ट्स और मॉथ लगने लगते हैं, तो उनसे बचने के लिए नैप्थलीन बॉल डाल देते हैं। नैप्थलीन बॉल क्या करता है, उस कीड़े से बचाता है। वो डायरेक्ट आप देखोगे 4 महीने मतलब आपने डाला, फिर 4 महीने बाद आप निकालोगे और आपका बॉल अगर ये साइज का रहेगा तो 4 महीने बाद आप देखना साइज इसका इतना छोटा हो जाएगा, या फिर हो सकता है गायब भी हो जाए। मतलब वो मेल्ट नहीं होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा ड्राई आइस CO2, याद रखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो डायरेक्टली सॉलिड बनाते हैं उससे, मतलब गैस से सॉलिड, जिसको डिपोजिशन और सब्लिमेशन भी बोलते हैं, डिपोजिशन और सब्लिमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डिपोजिशन को भी, इसको भी सब्लिमेशन और यहाँ पे सब्लिमेशन बोलते हैं। तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनाते हैं, और ये जो सॉलिड बनता है इसी को बोलते हैं ड्राई आइस। इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि हम इसका यूज फूड को प्रिजर्व करने में, फूड को रखने में, फ्रीजर का काम करता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम ड्राई आइस का। तो ये भी क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी ये भी प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है। मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी बन सकता है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड भी बन सकता है। तो ये है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और जो किसकी वजह से हुआ, टेम्परेचर की वजह से हुआ। याद रखिए ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बच्चों जो है वो 2 फैक्टर की वजह से होता है। एक चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर। तो ये जो हमने देखा ये क्या था, चेंज ऑफ टेम्परेचर था बेटा। देखो ना टेम्परेचर की चेंज कैसे ना, चाहे आपने कूल किया या आपने गर्म किया, ठंडा किया या गर्म किया ना, तो क्या किया आपने, चेंज किया टेम्परेचर को। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट जो होता है वो टेम्परेचर की वजह से होता है, ये भी हमने देखा। ठीक है, इसी में एक चीज और देख लेते हैं, फिर चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना। अभी देखिए एक कंटेनर मैं बना रहा हूं, ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर आइस क्यूब रखे हुए हैं। ठीक है, बर्फ, छोटे छोटे बर्फ जो है क्यूब फॉर्म में रखे हुए हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम, यहां से इसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और इसके अंदर थर्मामीटर भी है। थर्मामीटर, थर्मामीटर का काम क्या है, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। इट मेजर्स द टेम्परेचर, है ना। जब आपको बुखार होता है तो आप मेजर करते हैं, भाई कितना हो गया, भाई 100 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री सेल्सियस बुखार है, बोलते हैं ना। तो ये थर्मामीटर क्या करता है भाई, मेजर करता है टेम्परेचर को। तो अभी मुझे बताओ आप कि जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रेडिक्शन ये है, नॉर्मल लगता है हमको कि भाई जब यहाँ से हीट करेंगे तो ये गर्म होगा, ठीक है भाई, और ये आइस मेल्ट होने लगेगा, आइस पिघलने लगेगा, और थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, है ना। क्या हमको लगता है भाई कि आइस जो है वो मेल्ट होने लगेगा, आइस क्यूब्स स्टार्ट्स मेल्टिंग, टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, यही हमको नॉर्मली लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमको लगता है। रियल में क्या होता है देखिए, ये आइस क्यूब तो मेल्ट होना चालू हो जाता है, आइस क्यूब तो मेल्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। आप ये करके देख लेना, आप क्या करना, बिल्कुल सेम करना। आप एक कंटेनर में, एक वेसल में, एक बर्तन में आइस क्यूब ले लेना, उसको गर्म करना आप, और थर्मोमीटर डाल के देखना आप, हर 2 मिनट पे आप चेक करना, टेम्परेचर वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाएगा। टेम्परेचर क्या दिखाएगा आपको, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे कैसे पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। उस हीट को बोलते हैं जो हीट टेम्परेचर नहीं दिखा पाता है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ हीट, और उसके ऐसे टेम्परेचर नहीं दिखता।
मतलब मैं इसको हीट कर रहा हूं, लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर 0 का 0 ही है। जब तक कि ये पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए, जब तक कि पूरा बर्फ पिघल ना जाए, पूरा पिघल के पूरा पानी ना बन जाए, तब तक इसमें टेम्परेचर 0 दिखाएगा। फिर वाटर बॉयल होने लगेगा, फिर जब वाटर बॉयल होगा, तब जाके टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये कि जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर आपको नहीं दिखाएगा, वो 0 का 0 ही रहेगा। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, आइए समझते हैं इस लेटेंट हीट को कि क्या है इस लेटेंट हीट का राज। वैसे लेटेंट हीट की हम डेफिनेशन इस तरह देते हैं कि वो हीट जो स्टेट को चेंज कर दे, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, है ना। मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाने में, स्टेट चेंज किया ना हमने, सॉलिड से लिक्विड बनाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितना हीट हमको लगा, हीट मतलब जो आग लगा, टेम्परेचर की बात नहीं हो रही। जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो हीट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट है, छुपा हुआ हीट है, तो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता? ऐसा क्या हो रहा होगा? तो देखो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। जब हम हीट करते हैं ना बेटा, तो क्योंकि सॉलिड में क्या देखा है हमने कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत करीब होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? बहुत करीब होते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल जब इतने करीब होते हैं तो वो अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, मैंने बताया था। लेकिन जैसे ही जब हम हीट करने लगते हैं ना बेटा, तो सारी एनर्जी, सारा हीट बस इसी में लग जाता है कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर करे, मतलब इसके पार्टिकल को दूर करे, इसके पार्टिकल को मोशन में लाए ताकि वो लिक्विड में चेंज हो। तो सारा का सारा हीट उस सॉलिड को लिक्विड के कन्वर्ट में करने में लग जाता है। सारा का सारा हीट सॉलिड को लिक्विड बनाने में लग जाता है। इसीलिए थर्मोमीटर में टेम्परेचर नहीं दिखता है, वो छुपा हुआ होता है। जो क्या करता है, इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये दो पार्टिकल जो चिपके हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से, उसको हटाने में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग जाता है सारा का सारा हीट। इसीलिए वो हमको टेम्परेचर के फॉर्म में, राइज फॉर्म में कि टेम्परेचर बढ़ रहा है उस फॉर्म में नहीं दिखता है। तो ये है लेटेंट हीट की बात। अभी लेटेंट हीट में अगर मैं बेटा सॉलिड से लिक्विड करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलूंगा? यहां लिख देता हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए फ्यूजन में, फ्यूजन का मतलब मैंने बोला सॉलिड टू लिक्विड, तो यहां पे किसकी बात होगी? वो हीट जो सॉलिड से लिक्विड बनाने में इस्तेमाल हो, सॉलिड से लिक्विड, और ये लिक्विड से गैस। याद रखिएगा, अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन कोई पूछता है तो हम बोलते हैं 1 kg सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितना हीट लगता है। मान लो ये 1 kg का कोई सॉलिड है हमारे पास, ये कोई सॉलिड है जिसका वजन है 1 kg। अब इस 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितना हीट देना पड़ रहा है, जो गर्मी जितनी हीट देनी पड़ रही है, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 kg सॉलिड को, एक kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितना हीट देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको बता दूं 3.34 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल। बेटा हीट की एनर्जी जूल होती है, फिजिक्स में सर आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी सर आपको पढ़ाएंगे, अब्दुल करीम सर फिजिक्स वाले, तो आपको वो बताएंगे जूल के बारे में। फिलहाल बस समझो कि एक यूनिट होती है। इसका मतलब ये हुआ था, मतलब 3.34, ठीक है। इस पे क्या 1 2 3 4 5 0, इतना जूल एनर्जी, इतना जूल हीट की जरूरत होती है। जब इतना हीट देंगे तब 1 kg सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सॉलिड्स के लिए नहीं है, ये वैल्यू मैंने आपको आइस का बोला है बेटा, आइस का। मतलब 1 kg आइस को पानी बनाने के लिए, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना हमको हीट लगता है, ठीक है। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? 1 किलो
लिक्विड, 1 केजी, लीटर नहीं बोला केजी, 1 केजी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट लगेगा उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और मैं बोलूं कि इसके लिए 22.5, इसके लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, मतलब 22.5 उस पर क्या कर देंगे भाई, 5 जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो 1 kg वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इतने हीट की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया? तो ये था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट चेंज हुआ। देखा ना हमने, टेम्परेचर जब चेंज किए तो स्टेट चेंज हुआ। सॉलिड से लिक्विड गर्म किए तो सॉलिड से लिक्विड बनाया, उसको गर्म किए तो गैस बन गया, फिर ठंडा किए वापस लिक्विड, फिर ठंडा किए वापस सॉलिड बन गया। अब प्रेशर की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रेशर को देखो, जब भी प्रेशर की बात आए तो प्रेशर, अगर आपको नहीं समझ में कि प्रेशर क्या है तो आप बस एक समझा करो, वही सिरिंज का एग्जांपल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, या फिर से भी बता दूं कि पिचकारी ले लो या सिरिंज ले लो, जो होली में पिचकारी खेलते हैं तो भाई उसमें नॉर्मली, या सिरिंज ले लो कि ये सिरिंज है और इसमें क्या होता है, पिस्टन होता है। ठीक है, जिसको हम प्रेस करते हैं तो वो आगे प्रेस होता है, मतलब वो पिस्टन होता है। तो जैसे ही, या कोई कंटेनर ले लो, उस कंटेनर के अंदर पिस्टन, ठीक है, तो उसमें पिस्टन होता है नॉर्मली। तो ऐसे समझो कि जब आप पिस्टन को प्रेस करोगे, या सिरिंज कोई इंजेक्शन वाला जो सिरिंज रहता है उसको जब आप दबाओगे तो पिस्टन आगे जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, वो प्रेशर हो रहा है, प्रेशर लग रहा है उस पर। तो बेटा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था आपको कि हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। तो देखो, प्रेशर अप्लाई करने से चेंज हो गया ना स्टेट। हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर हमने गैस भर रखी है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मान लीजिए इसके अंदर 9 पार्टिकल्स हैं गैस के। ठीक है, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। और क्या क्या हमने यहाँ पे पिस्टन लगा रखा है, ये पिस्टन है। ठीक है, अभी आप इस पिस्टन को प्रेस करोगे, दबाओगे, तो दबाने के बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पिस्टन यहाँ आ जाएगा। तो जब यहाँ आ जाएगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो देखो ना, जो 9 पार्टिकल से वो और करीब आ गए, और प्रेस करोगे और नज़दीक आ जाएंगे, और जब नज़दीक आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। याद रखिएगा, जब हम पिस्टन कंप्रेस करते हैं, जब पिस्टन कंप्रेस करते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, मतलब गर्म होने लगता है वो। जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको कूल करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम कंप्रेस करते हैं गैस को कंप्रेस करते हैं प्रेशर अप्लाई करके, तो हीट होने की वजह से हमको उसको कूल भी करना पड़ता है। तो चेंज ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर चेंज होता है तो स्टेट चेंज होता है, लेकिन बाय लोअरिंग द प्रेशर, याद रखिएगा, बाय लोअरिंग द प्रेशर, प्रेशर को कम कर देंगे, सॉरी बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर देंगे ना, टेम्परेचर को कम कर देंगे। प्रेशर बढ़ेगा तो बेटा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, प्रेशर जब चेंज करेंगे हम तो कंप्रेशन करेंगे, यानी कि ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन एंड कूलिंग, कंप्रेस भी कर रहे हैं और कूल भी कर रहे हैं। तो ये बेटा जो हमारा गैस था वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। और यही वजह है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में है, जिससे खाना बनता है। इसके अलावा बेटा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल व्हीकल्स में, गाड़ियों में लगा हुआ है ना, उसी वजह से पॉसिबल हो पाया है कि गैस को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं, जिसके वजह से वो कम जगह लेता है, कम वॉल्यूम में काम हो जाता है ना। छोटे से छोटे कंटेनर में बहुत ज़्यादा गैस हम इकट्ठा कर लेते हैं इसकी वजह से। तो ये बात थी, जब प्रेशर बेटा जब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि प्रेशर को हम बढ़ा देंगे और क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बेटा अमोनिया गैस को हम कर सकते हैं लिक्विफाई, किसको, अमोनिया, NH3 बोलते हैं। अमोनिया गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं,
अमोनिया गैस को। कैसे? प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर लो करेंगे, ठीक है, तब अमोनिया भी क्या बन जाएगा बेटा, गैस से लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अभी क्या है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेपोरेशन के बारे में देखेंगे, इवेपोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में, ठीक है। गुड बाय।